स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सपेंशन से। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। तो एक नॉर्मल मेथड है कि आप ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से ओपन कर लें और इसको भी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से ओपन कर लें, लेकिन ये प्रोसेस बहुत लेंदी और देयर आर चांसेस ऑफ डूइंग मच मच एरर। तो इसको हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें और हम अपने इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये ए प्लस बी ये होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी जो होती है वो होती है हमारी, अगर आप इनका प्लस करेंगे तो आपकी ये हो जाएगी 2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए और बी आपको डिसाइड करना है कि ए और बी हमारे क्या है। तो इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है इसको हम फॉर्मेट कर लें। तो फॉर्मेट करने से हमारा जो आएगा, देखिए ध्यान से देखें, हम अगर इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन इसको एक साथ कर लें तो ये एक सिंगल टर्म एज्यूम करने की कोशिश करें और फिर इसी के साथ में x, और ये जो है ये होल स्क्वायर हो गया। फिर दूसरे वाले टर्म को अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वन कर लें, ये एक टर्म हो गया और यहाँ पर माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। अब आप देखें, अगर इस वाले टर्म को हम ए एज्यूम करें और ये बी हो और इसी तरीके से ये हो और ये हमारा बी हो, तो कुल मिलाकर के जो हमारी आइडेंटिटी है, जो मैंने ऊपर सोच रखी है, वही तो बन गई है। तो इस आइडेंटिटी का यूज अगर करें तो हमारे पास में आना चाहिए फाइनल टू, यानी ए स्टैंड्स फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये ये ए स्क्वायर हो गया और प्लस बी, बी की जो वैल्यू है वो एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर। तो अब इसके बाद क्या हुआ, जब आपने इस फॉर्मेट में इसको बना लिया, मैं देखिए फिर रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको इस आइडेंटिटी की फॉर्म में फॉर्मेट कर लीजिए। तो ए स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म, तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन दोनों में पहला टर्म एक जैसा है, प्लस एक्स है माइनस एक्स है और इनके होल स्क्वायर है। तो इसके हिसाब से जो आइडेंटिटी आनी चाहिए ये है ट्वाइस, जो मैं ऊपर लिख चुका हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये स्क्वायर, ए का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वन और बी का मतलब है वन, ए वन बी का मतलब है एक्स। तो जब इस आइडेंटिटी को लगाया तो हमारा ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। अब इसको आप आसानी से ओपन कर सकते हैं, एक्स पावर फोर प्लस वन प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने लगाया और फिर आपका ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो देखिए कितना आ जाएगा, टू एक्स रेज टू पावर फोर प्लस वन प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। फर्दर इसे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो टू एक्स रेज टू पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस प्लस वन आ जाएगा, ये थ्री एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस वन आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसको, ये जो है अब टू एक्स पावर फोर हो जाएगा, ये सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, आपसे कोफिशिएंट पूछा गया किसका, आप यहाँ देखें, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर क्या है, ये एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो कोफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 6। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये आइडेंटिटी जो है उनको आपको अपने ध्यान में रखना है। आइडेंटिटी अगर ध्यान में नहीं रहेंगी तो आपको इसको करने में आप इसी तरीके से देखिए, मैं बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। और ये क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए, ये क्वेश्चन है 2x + 3y। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम ले लेते हैं 2x + 3y, 2x + 3y + 5 plus, and another is 2x + 3y और -5। तो यहाँ पर देखिए क्या, अगर एक्सपेंशन करेंगे तो बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगी। ये एक टर्म आपको एज्यूम कर लेंगे और ये दूसरा टर्म हमारा एज्यूम हो जाएगा। ऐसे ये ए पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म। तो अगर हम इसको देखिए, इसको अगर ए ले लें और इसको बी ले लें 5 को, तो ये ए + बी हो गया। और यहाँ पर इसको ए एज्यूम कर लें और -b हो गया। तो आपकी आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर ऑफ a - b होल स्क्वायर होल a - b हो गया। तो इसका क्या होगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो आई रिपीट, a + b मल्टीप्लाइड बाई a - b। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 2x + 3y। तो आपने इसका होल स्क्वायर कर दिया, a की स्क्वायर है ना, और -b है तो b का स्क्वायर कर दीजिए, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे a + b का फार्मूला लगा दीजिए, तो सिंपल आपके लिए हो जाएगा। 2x² हो गया, पहला टर्म हो गया, 3y² हो गया। अब ये वाले टर्म तो बच्चे लिखते हैं पर ये भूल जाते हैं, तो इसको भी लिखना है 2x × 3y और फिर माइनस, सिंपल। और 4x² + 6y², नो सॉरी, दिस 9y², 3 3 = 9, 9y² + 2 2 = 4 3 = 12 xy and -21। ये आपका आंसर है। तो आई होप आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आ रही होगी। और एक क्वेश्चन हम आपको और शेयर करना चाहेंगे इसी से रिलेटेड। तो नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू जो है देखिए, 7 - 3xy होल 7। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो सबसे तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है, ये 7 है -3xy होल क्यूब। तो देखिए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आइडेंटिटी आपको लगानी है a - b होल क्यूब। तो ये आइडेंटिटी आपकी हो जाएगी a³ - b³ -3ab और a - b। तो हम आपको यहाँ पर a का मतलब क्या है, a स्टैंड्स फॉर 7। यहाँ पर जो a है वो ये 7 है, ये 7 है, और ये जो है ये b है, ये 3xy। तो ये 7 का होल क्यूब कर दीजिए, -3xy होल क्यूब लिखेंगे बेटा। अब -3 × 7 × 3xy of 7 - 3xy। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कमिट एरर हियर, माइनस फार्मूले का भी ले लेते हैं और टर्म का भी ले लेते हैं, यहाँ भी -3xy लिख देते हैं तो गलत है। तो ये 7 होल क्यूब 3 4 3 हो जाएगा, 3 3 = 9, 3 = 27, x³ y³ हो जाएगा, 3 3 = 9, 9 7 = 63 हो जाएगा xy, और 7 - 3xy ये हो जाएगा।
फर्दर आप इसको और सिंप्लीफाई कर दें, वो बेहतर रहेगा। 3 4 3 माइनस 27 x³ y³ माइनस 7 3 21 7 3 21 7 6 42 प्लस 2 44 xy now minus minus plus 3 3 9 3 6 18 and this x square y square, ये आपका फाइनल आंसर है। लगभग मैंने सारे क्वेश्चन आपके कवर कर दिए हैं इसमें।